Hello students, welcome to the Precious Notebook channel. Today we are doing the topic of science lesson number 9 class 8 reproduction in animal extra question part 2. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक करा था. इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 16 इज़ दैट व्हाट आर द टेस्ट ट्यूब बेबीज़. एक्सप्लेन. टेस्ट ट्यूब बेबीज़ होते क्या हैं. Answer is, in some women oviducts are blocked. These women are unable to bear babies because sperms cannot reach the egg for fertilization. In such cases, doctor called freshly released egg and sperm and keep together for a few hours for IVF or in vitro fertilization. Fertilization outside the body. In case fertilization occurs, the zygote is allowed to develop for about a week and then it is placed in the mother's uterus. Complete development takes place in the uterus and the baby is born like another baby. Baby born through this technique are called test tube babies. टेस्ट ट्यूब बेबीज़ होते क्या हैं. जिन वुमेंस के अंदर ओविडक्ट ब्लॉक हो जाती है वो अपने बेबी नहीं कर पाती, मतलब उनके अंदर बेबी नहीं हो पाते हैं उनसे. तो इसलिए क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं बाहर आउटसाइड द बॉडी, फीमेल की और मेल की. मतलब फीमेल का ओवी एग और मेल का स्पर्म लेकर आईवीएफ के थ्रू रखा जाता है एक जगह पर थोड़ी देर के लिए. अगर वो फर्टिलाइज हो जाते हैं तो वो जायगॉट बन जाता है. अगर वो नहीं हो पाता तो फिर उसका कुछ नहीं हो पाता, उसको फिर ख़राब हो जाता है वो, मतलब. तो फिर अगर वो जायगॉट बन जाता है तो उसको मदर के यूटेरस में प्लेस कर देते हैं. और जो ये पूरा जो कंप्लीट हो जाता है डेवलपमेंट, मतलब जब हो जाता है उसके अंदर फर्टिलाइज हो जाता है, तब ये बेबी बॉर्न होने लग जाता है. मतलब धीरे धीरे डेवलप करता है पूरा मदर के अंदर ही, जैसे नॉर्मल बेबीज़ होते हैं. और ये जो पूरी टेक्निक होती है, इस पूरी टेक्निक को क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज़. आई होप समझ में आया होगा. क्वेश्चन नंबर 17 इज़ दैट व्हाट इज़ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है. आंसर इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड अ फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. हमने देखा था लास्ट में कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या था कि वो वुमेन के अंदर हो रही थी, मतलब फीमेल के अंदर हो रही थी. लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आउटसाइड द बॉडी होती है फीमेल की, उसलिए इसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 18 विच एनिमल डज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. कौन से एनिमल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं. एक्वेटिक एनिमल सच एज फिश, स्टार फिश एक्सेट्रा कैन डू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे फ़िश है, स्टार फिश है और फ्रॉग भी है, ये भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही करते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 हाउ फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस इन फ्रॉग. फ्रॉग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होती है. When the male and female come together in water, the female lays hundreds of eggs. Frog's egg is not covered by shell and it is comparatively very delicate. A layer of jelly holds the egg together and provides protection to the egg. As the eggs are laid in, the male deposits sperm over them. Each sperm swim randomly in water with the help of its long tail. The sperm can come in the contact with the egg. This results in fertilization. क्या होता है फ्रॉग्स में, जब मेल और फीमेल पास आते हैं मतलब पानी में, तो क्या होता है, फीमेल जो होती है वो अपने लेग्स 100 ऑफ एग्स छोड़ देती है. मतलब 100 की पावर, उसमें कैपेसिटी उनके अंदर होती है कि वो एक बारी में 100 एग्स छोड़ देती हैं. और फिर वो जो एग्स होते हैं फ्रॉग के एग, वो कवर नहीं होते शेल से, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब से होते हैं. वो जो जेली लाइक एक होल होता है, वो उसे कवर करके रखती है एग को और उन्हें प्रोटेक्ट करती है. जब एग वहाँ पे छोड़ जाते हैं तो वहाँ पर एक स्पर्म भी एक मेल फ्रॉग छोड़ के चला जाता है. और जब वो ऐसा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, जायगॉट बना लेते हैं और वो ईच स्पर्म मतलब दोनों मिल जाते हैं आपस में, और ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टेल. मतलब जो हर एक एक स्पर्म पूरे पानी में अकेले अकेले घूमते रहते हैं, किसकी मदद से, लॉन्ग टेल की मदद से. दिस स्पर्म कैन कॉन्टैक्ट विद द एग. जब वो स्पर्म एग की कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो उस रिजल्ट को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं फ्रॉग्स में. क्वेश्चन नंबर 20 वाई डू फिश एंड फ्रॉग ले एग्स इन 100 वेयर अ हैन ले ओनली वन एट अ टाइम. क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्यों होता है कि फ़िश
और फ्रॉग जो है वो हंड्रेड्स में अपने एग छोड़ देते हैं, जबकि हैन जो है वो सिर्फ एक टाइम पर एक ही एग दे पाता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो आंसर में, आंसर इज दीज एनिमल ले 100 ऑफ एग एंड रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म. All the eggs do not get fertilized and develop into a new individual. This is because the egg and the sperm get exposed to water movement, wind and rainfall. Also, there are another animals in the pond which may feed on eggs. Thus, production of larger number of egg and sperm is necessary to ensure fertilization at least a few of them. ऐसा इसलिए करते हैं वो हंड्रेड्स में, मतलब कि सारे एग्स जो हैं वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते। और भी जो एनिमल होते हैं, एक्वेटिक एनिमल, वो भी तो अपने एग छोड़ते हैं उसके अंदर, तो ऐसे तो वो मिल ही नहीं पाएंगे किसी भी एक पर्टिकुलर के। मतलब जैसे अगर फ़िश है, नॉर्मल फ़िश, वो फ़िश के साथ ही तो कांटेक्ट करेगी। अगर कोई दूसरी फ़िश होगी, वेल वगैरह, उसके साथ तो कांटेक्ट नहीं करेगी वो। इसलिए यही लिखा हुआ है कि जब फ़िश स्पर्म और एग मिलते हैं तभी वो फर्टिलाइज़ हो पाते हैं। अगर वो मिलेंगे ही नहीं तो फर्टिलाइज भी नहीं हो पाएंगे। जब वो मिलते हैं तभी एक नया इंडिविजुअल बनता है। और पानी की मूवमेंट, विंड की, हवा की वजह से, रेनफॉल की वजह से वो स्पर्म जो होते हैं वो इधर उधर फैल जाते हैं पूरे उसमें, और इसलिए मिल नहीं पाते। इसलिए उन्हें लार्ज नंबर ऑफ में छोड़ने पड़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, हाउ कैन एन एम्ब्रियो फॉर्म? एम्ब्रियो कैसे बनता है? द जाइगोट divides rapidly to give rise to a ball of cells. The cells then begin to form groups that develop into different tissues and organs of the body. This developing structure is termed as embryo. The embryo gets embedded in the wall of the uterus for further development. ज़ायगोट जो होता है वो छोटे छोटे पार्ट में, मतलब सेल्स के पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और वो जो सेल होते हैं वो धीरे धीरे टिश्यूज़ में डेवलप होते हैं, और फिर वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बन जाते हैं थोड़े टाइम बाद। मतलब धीरे धीरे करके बॉडी में डेवलपमेंट आती है। मतलब जब एक छोटा सा बेबी होता है, मतलब ज़ायगोट जब होता है तो वो सिर्फ एक बॉल की तरह होता है। उसमें पहले सेल आते हैं, फिर टिश्यूज़ आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके उसमें हैंड बनना चालू होते हैं, फिर हेड, फिर लेग्स, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे सारे बॉडी के पार्ट बनने शुरू होते हैं। और जब ये प्रोसीजर होता है तो जब वो डेवलप हो जाती है बॉडी, तो उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। और जो एम्ब्रियो होता है वो कहाँ पर करता है, ये सब चीज़ें डेवलप कहाँ करता है, यूटेरस में। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ फ्यूटस? फ्यूटस क्या होता है? द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फ्यूटस। जब ये हमारी बॉडी में, जब फीमेल की बॉडी में क्या होता है, बॉडी पार्ट जो होते हैं बनने लग जाते हैं एक बेबी के, जब वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, मतलब पहचानने लग जाते हैं, मतलब उनको हम देख सकते हैं अपनी उससे मशीन की वजह से, मशीन की मदद से, तो उसे फ्यूटस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डिफरेंशिएट बिटवीन विविपेरस एंड ओविपोरस एनिमल। विविपोरस एनिमल, the animals which give birth to young ones are called viviparous animals. Example, dog, cat, cow, etc. Oviparous animal, the animals which lay egg are called oviparous animal. Example, crow, hen, frog, etc. हमें विविपोरस और ओविपोरस में से डिफ्रेंशिएट करना है। ओविपोरस एनिमल्स वो होते हैं जो यंग वंस को बॉर्न करते हैं, बर्थ देते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट, काऊ, ये सब देखा होगा आपने भी। और ओविपोरस एनिमल वो होते हैं जो अपने ले एग करते हैं, मतलब जैसे हैन हो गया, फ्रॉग हो गया, क्रो हो गया, ये सब, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस। जब फ्रॉग के अंदर लार्वा से वो एक एडल्ट बनता है तो उसको चेंज होने में उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? द रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें एक सिंगल पेरेंट ही प्रोड्यूस करता है, एक सिंगल पेरेंट ही रिप्रोडक्शन करता है। What are the methods of asexual reproduction? मेथड बताने कौन से होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? दो मेथड होते हैं, एक होता है बडिंग, उसका एग्जांपल है हाइड्रा, और सेकंड है बाइनरी फ्यूजन, जिसका एग्जांपल है अमीबा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ बडिंग? बडिंग क्या होता है? न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बड इज कॉल्ड बडिंग।
जब एक न्यू इंडिविजुअल बनता है, मतलब एक जब न्यू चीज़ बनती है तो किसकी वजह से बनती है? बर्ड की वजह से। उसमें किस में? बर्डिंग में, उसे हम बर्डिंग कहते हैं। What is binary fusion? The reproduction in which an animal reproduces by dividing into two individuals is called binary fusion. बाइनरी फ्यूजन वो होता है जिसमें एक ही एनिमल दो चीज़ें डिवाइड करके देता है, उसे हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। आई होप इफ़ दिस वीडियो हेल्पफुल इन एनी वे देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।